हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक की क्लासेस में स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के दो कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया। पहला कॉन्सेप्ट हमने करा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉन्सेप्ट हमने करा था रेम्यूनरेशन टू ए पार्टनर। तो दो कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं। अब स्टूडेंट, आज की क्लास में हम तीसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और तीसरे कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। हालांकि जितने भी हमने लिस्ट में सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट में से अलग क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट से मिला करके भी फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर कॉन्सेप्ट वाला रजिस्टर ले आइए और साथ में मेरे हेडिंग डालिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, हमें ये बात तो पता है कि पार्टनर जो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर में, उनको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन सिर्फ कब मिलता है? जब पार्टनरशिप डीड में तय किया गया होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो क्या इंटरेस्ट अलाउ होता है? आपको ये बात अच्छे से पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात ये है कि इंटरेस्ट को हम समझते हैं कि इंटरेस्ट है क्या, लेकिन इंटरेस्ट दिया क्यों जाता है? एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता क्यों है। तो देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है और मिस्टर जेड है। एक्स ने 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, मिस्टर वाई ने 5 लाख रुपीज़ कैपिटल कंट्रीब्यूट करे हैं और जेड ने करे हैं 2 लाख रुपीज़। ठीक है। मिस्टर एक्स, वाई और जेड तीनों के बीच में पार्टनरशिप डीड में तय होता है कि हमारे फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली रेशो इन्होंने डिसाइड कर लिया। अब आप देखिए जरा कि मिस्टर एक्स ने सबसे ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करा हुआ है बिजनेस के अंदर में, 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, और वाई ने 5 लाख रुपए, जेड ने 2 लाख रुपए। तो मिस्टर एक्स की कहीं ना कहीं ये डिमांड रहेगी कि मैं भी इक्वल शेयर तो ले रहा हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा कैपिटल लगाने से फ़ायदा क्या है? मुझे शेयर के अलावा कुछ और भी तो मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा मिलने के लिए ही हम इनको क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल लॉजिक बनता है, ऑब्वियसली बात है कि उस पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर के अलावा कुछ और भी मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, जिसको कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो बात ये बिल्कुल क्लियर है, लॉजिक बिल्कुल बनता है। अब हम ये समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेट करना आसान है। अगर मैं आपको पार्टनर की कैपिटल बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि 10 लाख रुपए एक्स है, वाई का है 5 लाख रुपए, जेड का है 2 लाख रुपए। आप कहोगे हमें तो बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, मान लीजिए 10%, और आप कैलकुलेट करके दे दोगे मुझे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स बन के आते हैं जब क्वेश्चन में, तब हमें दिक्कत होती है। वो पॉइंट क्या है? मान लीजिए किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल और लगा दिया, पैसा और लगा दिया, तो उसकी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए किसी पार्टनर ने विड्रॉन कर लिया, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, तो उसकी कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कैपिटल चेंज हो जाएगी, और कैपिटल चेंज होने से पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ेगा। तो वही हमें सीखना है। उसको सीखने के लिए मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझना, और उसी से हमें कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स had a capital of rupees 5 lakh as on 1st April 2020, and he contributed additional capital rupees 2 lakh as on 1st October 2020, and also withdrawn rupees
1 लाख एज ऑन 1 जनवरी 2021। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको शॉर्ट में आईओसी लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में आईओसी कह सकते हैं हम। इफ आईओसी एट द रेट 10% पर एनम, देन कैलकुलेट आईओसी। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देना है कि मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर कितना मिलेगा। तो देखिए एक बार क्वेश्चन पर जरा नजर दौड़ाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर एक्स के पास मिस्टर एक्स 5 लाख रुपीस की कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट होता है, और इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए और कंट्रीब्यूट करे हैं 1 अक्टूबर 2020 को करे हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, 1 अक्टूबर को जब इसने कंट्रीब्यूशन करा है तो इसकी कैपिटल पे चेंज आ जाएगा। पहले 5 लाख की थी लेकिन 1 अक्टूबर को 7 लाख की कैपिटल हो जाएगी। वेरी गुड। और इसने 1 लाख रुपए 1 जनवरी को विड्रॉन कर लिए। अब फिर दोबारा से 1 जनवरी को इसकी कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और अब कैपिटल कितनी बच जाएगी? 7 लाख में से आप 1 लाख माइनस करोगे, 6 लाख बचेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। ये कुछ एडिशनल कैपिटल को डालना और कुछ विड्रॉन करना, इसकी वजह से कैपिटल में जो चेंजेस आता है उसी से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फ़र्क पड़ता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल एज ऑन 1/4/2020 कितनी कैपिटल है इसकी? ₹5 लाख है। और ये कैपिटल कब तक रही है? ये कैपिटल कब तक रही है? 1 अक्टूबर 2020 तक रही है। तो इसके ऊपर आप 10% लगाएंगे, लेकिन कितने महीने का? 6 महीने बनते हैं ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर को कैलकुलेट नहीं करना है स्टूडेंट, 1 तारीख है, 1 तारीख यानी कि अक्टूबर अभी स्टार्ट हुआ है। कई स्टूडेंट अक्टूबर को भी कैलकुलेट कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, इसका खास ध्यान रखिएगा। चलिए इसको जरा कैलकुलेट करें तो अमाउंट क्या निकल के आ रहा है? ये इससे गया, ये इससे गया, ये आ जाएगा 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 25,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ा है 1 अक्टूबर को, और अब कैपिटल जो हो गई इसकी मिस्टर एक्स की कैपिटल एज ऑन 1 अक्टूबर 2020 कितनी कैपिटल हो जाएगी स्टूडेंट? 5 लाख तो पहले ही थी और अब 2 लाख रुपए और कंट्रीब्यूट कर दिए, तो आप इसको ऐड कर दोगे यहाँ पर, टोटल हो जाएगी 7 लाख की कैपिटल। 7 लाख के ऊपर आप 10% कैलकुलेट करोगे। अब कितने मंथ का कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट? अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक का ही तो देखोगे ना, 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी को फिर से उसने विड्रॉन कर लिया जैसा क्वेश्चन कह रहा था। तो 1 जनवरी से पहले पहले का आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन क्या आ जाएगी? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, केवल दिसंबर, जनवरी कैलकुलेट नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 मंथ का। 3 मंथ का अगर हम यहाँ पे निकालें तो देखिए कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 12, और इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, तो कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 1 4, ये आ जाएगा 3 7 और ये 5 0 0, 17,500 आ जाएगा। चलिए अब कैपिटल जो है 1 जनवरी को फिर से चेंज हो जाएगी, तो कैपिटल उसकी भी कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2021 को अब कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 7 लाख की तो हो ही गई थी, अब इसमें से 1 लाख रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, तो अब कैपिटल रह गई कितनी? 6 लाख की। 6 लाख के ऊपर आप 10% लगाएंगे, 10% के साथ में 3 महीने बचे अब, जनवरी फरवरी और मार्च। इसको कैलकुलेट करें तो देखिए कितना आएगा, ये 4, ये इससे कैंसिल होगा और ये आएगा 15,000 आ जाएगा। 15 चौक 60 होता है, साफ साफ दिख रहा है। चलिए इसको कैलकुलेट करें जरा, कितना आएगा देखो, 25 और 15 हो गया हमारा यहाँ पर, ये 40 और ये हो गया 57,500। चलिए जी, तो ये टोटल इसका इंटरेस्ट बनता है स्टूडेंट। टोटल इंटरेस्ट इसका कितना बनता है? 57,500 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए मिस्टर एक्स को अपनी कैपिटल पे पूरे साल का 57,500 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे जो हमें समझने ज़रूरी थे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ केसेस आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और वो केसेस को हम डील करेंगे। केसेस क्या क्या हैं मैं अभी लिख करके आपको समझाऊंगा कि केसेस क्या क्या होंगे, और उसके रिगार्डिंग हमें प्रोविजंस क्या क्या बताए गए हैं। कुछ नई नई सिचुएशंस है जो कि केसेस में आई हुई हैं, तो पहले हम उनको समझते हैं और उसके बाद उस केसेस के हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, तो पहले हम उन केसेस को समझते हैं। वो केसेस क्या है, नई नई सिचुएशंस क्या है। ये देखिए, यहाँ पे आप मेरे साथ में यहाँ पे लिखेंगे केसेस। सबसे पहले यहाँ पे केसेस, और यहाँ पे हम उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको समझेंगे। क्या है, एक एक करके समझते हैं। देखिए पहला, इफ पार्टनरशिप डीड if partnership deed does not exist, if partnership deed does not exist for interest on capital, मैं कुछ केसेस अलग अलग ले रहा हूं जो आपको बुक में दिए गए हैं, वो केसेस समझ रहे हैं हम। देखिए पहला केस क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं रखी है पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो आप मुझे बताइए कि इसका प्रोविजन क्या कहता होगा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है उस केस में? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं किया जाता, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ठीक है। सेकंड केस देखिएगा, इसमें सारे केस एक जैसे नहीं, अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिए। दूसरा केस है, अगर पार्टनरशिप डीड हमने बना रखी है, इफ पार्टनरशिप डीड इज एग्जिस्ट बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is not considered as a charge और appropriation। इसका क्या मतलब है, इस केस में क्या बात कही गई है कि पार्टनरशिप डीड तो एग्जिट कर रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन ये मेंशन नहीं है, ये कंसीडर नहीं किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज लेकर के ट्रीट किया जाएगा या एप्रोप्रिएशन। और चार्ज और एप्रोप्रिएशन हमने पहले बहुत अच्छे से समझा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो इसका मतलब एक कंपल्सरी पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही दिया जाएगा, वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और नॉट, चाहे फर्म को प्रॉफिट होते हैं या नहीं होते हैं। और यहाँ पे या फिर एप्रोप्रिएशन लिया जाए, यहाँ सेकंड केस में ये मेंशन नहीं है कि चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है, क्वेश्चन हमें ये नहीं बता रहा है, पार्टनरशिप डीड में ये तय नहीं किया गया है। तो बात समझ में आ रही है। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन तो किया जाएगा जब हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे, एडुकेट प्रॉफिट होंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे देंगे, करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहली बात, इसके रिगार्डिंग प्रोविजन क्या बनेगा, सबसे पहली बात समझिएगा, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस वाले केस में चार्ज लेके चलें या फिर एप्रोप्रिएशन। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ट्रीट किया जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, क्योंकि पार्टनर को जो कुछ दिया जाता है वो हम बड़े अच्छे से जानते हैं, वो एप्रोप्रिएशन ही होता है, बंटवारा ही होता है वो। तो यहाँ पे हम पहली बात लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कंसीडर्ड एज appropriations of profit, always considered as appropriation of profit। केस नंबर 2 क्लियर है। चलिए दूसरी बात, अब इसमें देखिए कुछ केसेस बनेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म में, इसमें सिचुएशन ले रहा हूं मैं अलग अलग, देखिएगा। मान लीजिए हमारी फर्म में सिचुएशन नंबर 1 होती है, हमारी फर्म को लॉस इनकर्ड करना पड़ता है, लॉस हो जाता है हमारे बिजनेस में। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पर अगर लॉस होता है तो आईओसी दिया जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करा है। सिचुएशन नंबर दो को समझिएगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट हैं और एडुकेट प्रॉफिट हुए हमारी फर्म में, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हुए हैं एप्रोप्रिएशन से,
यानी कि आईओसी जितना हमें देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जितना देना है उससे ज़्यादा के प्रॉफिट हैं या बिल्कुल उसके बराबर के प्रॉफिट हैं। मान लीजिए प्रॉफिट हुए हमें 2 लाख के और हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 1 लाख का देना है या 2 लाख का ही देना है। तो ये सिचुएशन ये वाली है। अब इस केस में क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल दे पाएंगे। सिचुएशन नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल दे पाएंगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट सिचुएशन नंबर 2? अब समझिएगा सिचुएशन नंबर 3 को कि अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होते हैं उतने जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ध्यान से देखिएगा इसको, प्रॉफिट लेस देन आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट क्या है? कम है आईओसी से। मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट 2 लाख के हुए हैं और आईओसी जो हमें देना है वो 3 लाख का देना है, तो प्रॉफिट तो यहाँ पर कम है। तो आप मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हम दे पाएंगे? हम दे पाएंगे, लेकिन कितना तक दे पाएंगे? हम उतने तक दे पाएंगे जितने हमारे पास एडुकेट प्रॉफिट हैं, जितने पर्याप्त प्रॉफिट हमारे पास हैं फर्म के अंदर, उतने का ही तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे। यस। और आपको स्टूडेंट ये बात ध्यान भी आ गई होगी, आपको मैंने पिछली क्लासेस में, आपको ध्यान होगा शायद लेक्चर नंबर 2 है, उसमें एक बात बताई थी कि जब हमारे पास एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं? रेशो निकालते हैं ना अलग से। ध्यान में आ गई होगी आपको बात। एग्रीड रेशो अलग से निकाला जाता है और उस प्रॉफिट को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिसमें भी हमें एप्रोप्रिएशन करना है। ठीक है, अभी ये बात अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वैसे यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी जो मैं कहना यहाँ पे चाह रहा हूँ। चलिए, अब ये हो गई देखिए हमारी केस नंबर 2। केस नंबर 3 पे अगर हम चलें तो केस नंबर 3 में इफ पार्टनरशिप डीड इज एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब साफ साफ पार्टनरशिप डीड में तय किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया जाएगा, क्या कंसीडर किया जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इस वाले केस में फिर क्या होगा समझिएगा ध्यान से। इस वाले केस में तो अलाउ करना ही करना पड़ेगा, वेदर फर्म अर्नड प्रॉफिट और नॉट। चाहे फर्म को प्रॉफिट होते हैं चाहे लॉस होते हैं, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उस केस में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कोई भी अगर देना होगा, चाहे आईओसी हो चाहे कुछ भी हो, वो हमें देना पड़ता ही है। यही होता है चार्ज का मतलब। क्लियर है? तो ये प्रोविजंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट, प्रोविजंस कंप्लीट करने के बाद में अब हम चलते हैं स्टूडेंट एक क्वेश्चन की तरफ में। और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप समझिएगा, जितने भी अभी तक मैंने प्रोविजंस आपसे डिस्कस करे हैं उन प्रोविजंस के रिगार्डिंग ही एक एक करके यहाँ पे केसेस दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बड़े ध्यान से करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। पहले X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 2:3 with a capital of rupees 2 lakh and 1 lakh। ये दो पार्टनर हैं, इन दोनों की रेशो है 2:3। 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की कैपिटल है इन दोनों की। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, और वो भी किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस के लिए। और आप डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हो, उसको क्या कहा जाता है? एप्रोप्रिएशन कहा जाता है, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए हमें ऑल्टरनेटिव केसेस दे रखे हैं अलग अलग। चलिए केस नंबर 1 पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या जर्नल एंट्री होगी। अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से जर्नल एंट्री बताऊंगा। आपको ध्यान होगा मैंने पहली क्लास में आपको बोला था, पिछली क्लास में, कि जर्नल एंट्रीज में अभी वहाँ नहीं बता रहा हूँ, आपको डिटेल में यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या कह रहा है? इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 20,000।
पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है। और प्रॉफिट जो हुए हैं पार्टनरशिप फर्म में वो 20,000 के हुए हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो बताइए मुझे स्टूडेंट, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अभी हमने पढ़ा और हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो ये प्रॉफिट है 20,000 रुपये का, ये तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना अमंग द पार्टनर्स। ये तो सारा किसका है? मालिकों का। और मालिक कौन है? पार्टनर है। तो 20,000 रुपये के प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए, तो इसके लिए पहले नंबर हम यहाँ बात लिखते हैं और जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। आप स्टूडेंट प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा और उसमें जनरल एंट्री कीजिएगा। मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं जनरल एंट्री बता दे रहा हूँ और अमाउंट और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए सॉल्यूशन। केस नंबर वन में पार्टनरशिप डीड एग्जिट ही नहीं करती है। पार्टनरशिप डीड एग्जिट ही नहीं करती है। तो इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल नॉट बी अलाउड। सबसे पहले तो आप ये लिख दोगे, ठीक है ना, नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है वो तो बंटवारा किया जाएगा, उसको तो बांटेंगे हम। चलिए, उसको अगर हम बांटें तो मैं ज़रा समझाने के लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट को दिक्कत होती है जनरल एंट्री डायरेक्ट बनाने में, तो मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है ना, जल्दी से। जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 20,000 का, आप पहले यहाँ पे लिखेंगे ना क्रेडिट साइड में। हम बहुत डिटेल में P&L एप्रोप्रिएशन पहले ही पढ़ चुके हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आप लिखोगे नेट प्रॉफिट और कितना दिखाओगे यहाँ पे 20,000 रुपये का। अब यहाँ पे एप्रोप्रिएशन तो कुछ है ही नहीं है, तो जो प्रॉफिट हुआ है उसका बंटवारा कर दोगे पार्टनर्स के बीच में। 2 यहाँ पे आप लिखोगे 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट, दोनों हैं। 20,000 को आप बांट दोगे उनके एग्रीड रेशो में। चलिए, यहाँ पे एग्रीड रेशो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 2:3। तो 20,000 को अगर हम 2:3 में बांटें तो देखिए क्या क्या आएगा। 20,000 2/5 8,000 और y का निकल के आएगा 12,000। इसी तरीके से आप करोगे। यस, फिनिश। एक जनरल एंट्री इसके लिए पास करोगे आप और सेकंड जनरल एंट्री इसके लिए पास करोगे। 2 जनरल एंट्री केस नंबर 1 में पास होगी। देखिए कैसे पास करेंगे, देखिएगा। सबसे पहली जनरल एंट्री, ये क्रेडिट साइड में आ रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आप लेजर से जनरल एंट्री बनाना जानते हो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 20,000 रुपये 20,000 रुपये 20,000 20,000। नरेशन आप लिखेंगे यहाँ पे बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने पहला काम तो क्या करा, नेट प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वेरी गुड। सेकंड जनरल एंट्री इसके लिए पास करोगे, एप्रोप्रिएशन के लिए। जो नेट प्रॉफिट है उसका बंटवारा किया गया है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, डेबिट हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वेरी गुड। और 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट। 20,000 के प्रॉफिट को आपने बांटा था अभी 8,000 गया था x के खाते में और 12,000 गया था y के खाते में, ठीक है ना। 12,000 गया y के खाते में। नरेशन आप लिखेंगे यहाँ पर बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड between the partners in their 2:3। क्या रेशो है इनका, 2:3।
चलिए जी, तो पहला केस अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई डाउट हो तो फिर से रिवाइंड कीजिए वीडियो को और दोबारा से देखिएगा और ध्यान से समझना है, कुछ छोड़ना नहीं है, कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से करना है। चलिए केस नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए केस नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज ₹15,000। ओहो, इस बार तो फर्म में लॉस हो गया है 15,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में तय भी करा हुआ है, कितने से दिया जाएगा, 6% पर एनम से। तो स्टूडेंट मुझे आप बताइए, क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का अलाउ होगा पार्टनर को या नहीं होगा? आप कहोगे कुछ भी नहीं मिलेगा इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लॉस हुआ है ये तो अल्टीमेटली ऑनर को ही बॉर्न करना पड़ेगा, ये लॉस किसको उठाना पड़ेगा, ऑनर को, और ऑनर कौन है, पार्टनर, तो उसके लिए तो हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर हम यहाँ लिखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आप यहाँ पे पहले प्रोविजन बताएंगे। केस नंबर 2 में क्या हुआ है, फर्म में लॉस हो रहा है और लॉस हो रहा है हमें 15,000 रुपीज का। तो ऐसे केस में आप लिखोगे इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल नॉट बी अलाउड। नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे हम, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दे पाएंगे। चलिए अब लॉस को तो बांटना पड़ेगा ना हमें, लॉस तो बियर करेंगे कौन, जो एक्स है और वाई है। एक्स करेगा 2/5 में, देखिए कितना आ जाएगा, 6,000 का लॉस बियर करेगा एक्स, और वाई करेगा कितने का, 15,000 का 3/5 करेंगे आप, ये आ जाएगा 9,000। ओके, चलिए तो इसके लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जनरल एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहली जनरल एंट्री होगी, ये जो नेट लॉस हुआ है इस लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले। चलिए ट्रांसफर कर देते हैं। जब आप नेट लॉस को ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो ये कहाँ पर आता है, डेबिट साइड में आता है। यहाँ पे लिखोगे आप टू P&L अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितने का लॉस है, 15,000 का, ऐसे लिखोगे। अब इसकी जनरल एंट्री क्या पास करोगे, डेबिट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ रहा है, तो डेबिट में आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले तो लॉस हमने ट्रांसफर करा, 15,000 रुपए का जो लॉस हो रहा है, इसके लिए आप यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग नेट लॉस ₹15,000 ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले तो ट्रांसफर कर दिया हमने। इसके बाद जो ये नेट लॉस है ये अल्टीमेटली पार्टनर को बॉर्न करना है, तो उसकी जनरल एंट्री पास करोगे। जब लॉस बॉर्न करेंगे पार्टनर, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएंगे, और डिक्रीज करने के लिए हम जानते हैं कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट, डेबिट कर दिया जाता है। वेरी गुड। तो आप लिखेंगे एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन पूरा हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये पूरा लिखना, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में ही तो बंटवारा किया जा रहा है लॉस का, तो ये जब यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट होगा ऑब्वियसली। तो कितना है, 15,000 का है। कितना गया था, 6,000 इसके खाते में गया था, 9,000 इसके खाते में गया। हो गया यहाँ तक। चलिए इसकी नरेशन डाल देते हैं, बीइंग नेट लॉस ऑफ ₹15,000 borne by X and Y in their profit sharing ratio, that is 2:3।
ठीक है ना। आप थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हो या पूरा लिखना चाहो जैसे मैं लिख रहा हूँ आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हो गया केस नंबर 2 क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम केस नंबर 3 पर। हाँ जी, केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, केस नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹21,000। ध्यान से समझिएगा, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम से दिया जाएगा, ठीक है, और प्रॉफिट हमारे पास 21,000 के। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% से, क्या वो हम दे पाएंगे। हमारे पास जो 21,000 रुपये के प्रॉफिट हैं, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे अलाउ कर सकते हैं? तो पहले चेक कीजिए। अच्छा, कैपिटल कितनी है एक्स की, देखो 2 लाख है और वाई की 1 लाख रुपए है। तो इसके ऊपर मैं जरा रफली वर्क करके निकाल दूं। यहाँ पे देखिए 2 लाख के ऊपर आप निकालेंगे 6% तो 12,000 रुपये बनेंगे, 12,000 एक्स के बनेंगे। और अगर आप 1 लाख के ऊपर निकालें 6% तो ये बनेंगे 6,000। तो 12,000 रुपये एक्स के हैं और वाई के हैं 6,000 रुपये, टोटल हो गए 18,000। तो 21,000 के हमारे पास प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट्स हमारे पास पर्याप्त हैं, हम आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो ये केस वो वाला आ गया जो अभी आपसे मैंने ऊपर डिस्कशन करा था। चलिए, तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर तो आप जो जर्नल एंट्री पास करोगे वो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर की जर्नल एंट्री पास करोगे टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जैसा कि अभी तक हमने करा है। चलिए, तो पहली जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा स्टूडेंट, आप भी है ना पहले नंबर चेक करेंगे हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने पहले चेक करा ना कि एप्रोप्रिएशन क्या करना है, मुझे कितने अमाउंट का एप्रोप्रिएशन है, 18,000 रुपये देने हैं दोनों को मिला करके, और हमारे पास इतने प्रॉफिट है कि हम दे सकते हैं। ये बात मैंने आपको लेक्चर 2 या 3 में भी बताई थी कि हमें पहले नंबर एप्रोप्रिएशन को चेक करना है बांटने से पहले, क्या हमारे पास उतने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं जितना कि हमें बांटना है। तो ये पहली बात हम चेक करेंगे हमेशा, उसके बाद ही आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, करेक्ट। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है यहाँ पे, 21,000 रुपीज़ का, 21,000 का प्रॉफिट लिखेंगे। नरेशन आप डालेंगे यहाँ पर, बीइंग नेट प्रॉफिट ऑफ ₹21,000 ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेक्ट है। सेकेंड जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम अलाउ करेंगे क्योंकि हमारे पास इतने प्रॉफिट है कि हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम अलाउ करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, और खर्चा जब भी बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं ना। यस, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को पहले नंबर डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किस किस को दिया जाएगा, ये एक्स को मिलेगा तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था स्टूडेंट, अभी मैंने रफ में निकाला था, आप इसको वर्किंग नोट में निकाल के देखेंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा था हमारा, 12,000। एक बार निकाल लेता हूँ फिर से, 2 लाख रुपए के ऊपर 6% आया था 12,000, और 1 लाख के आया था 6,000, तो टोटल आ गया था हमारा 18,000। एक्स को मिल रहा है, एक्स को मिल रहा है 12,000 का, और वाई को मिल रहा है 6,000 का, करेक्ट। आप यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दी है टू द पार्टनर्स। अब इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। भाई अभी तो हमने ड्यू की एंट्री पास करी है ना, अभी तो हमने अलाउ करा है, अब इसका आप बंटवारा करेंगे। बंटवारा करने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमने ये तो डाल दिया है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए, अच्छा वैसे P&L एप्रोप्रिएशन की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये चेक कर लीजिए कि देखिए प्रॉफिट तो हमारे पास 21,000 का है और 18,000 का हमने बंटवारा कर दिया है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, मैं उसको वापस से ठीक करता हूँ। 21,000 रुपये का प्रॉफिट है
और 18,000 रुपये का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, करेक्ट। तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, 21,000 में से 18,000 रुपये हमने जब दे दिए हैं तो 3,000 रुपये का रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है, और ये रिमेनिंग प्रॉफिट किसका है? ऑनर का है, और ऑनर कौन है? पार्टनर है। तो 3,000 के रिमेनिंग प्रॉफिट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू द पार्टनर्स में। तो तीसरी जर्नल एंट्री भी जरूर की जाएगी। चलिए, बांटने की क्या एंट्री होगी? रिमेनिंग प्रॉफिट को आप बांटोगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, और 2 एक्स को मिलेगा, एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और 2 वाई को मिलेगा, वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, करेक्ट। कितना बचा है? 3,000 का बचा है। कैसे बचा है? 21,000 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, बाकी बच गया 3,000। 3,000 का जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में चला जाएगा उनके एग्रीड रेशो में। और एग्रीड रेशो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन में हमें एग्रीड रेशो बता रखा है, ये देखिए 2:3। ठीक है स्टूडेंट, तो साफ साफ हमें बताया हुआ है कि 2:3 में हम बांटेंगे। तो बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट 3,000 रुपये का 2:3 में बांट दिया जाएगा। चलिए जी, बांट देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक्स का कितना आएगा, 2/5, 5 6 30, ये आ जाएगा 1,200 रुपये, और दूसरे का कितना आएगा, 1,800 आएगा, ऑब्वियसली रिमेनिंग बचेगा। तो 1,200 और 1,800 ओके है। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, being remaining profits distributed between the partners in their agreed ratio, जो उनका एग्रीड रेशो था, या आप इसकी जगह ओल्ड रेशो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट, केस नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 को पढ़ेंगे ध्यान से, और उसमें क्या नया हमें मिलेगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब हमें साफ साफ पार्टनरशिप डीड में मेंशन करा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर एनम, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये कंपलसरी पेमेंट है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, ये तो दिया ही जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो चार्ज होता है वो आप एप्रोप्रिएशन में नहीं डालते हो, वो कहाँ पे डालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से जानते हो जब हमने चार्ज और एप्रोप्रिएशन को कंप्लीट स्टडी करा था। तो चार्ज को आप P&L एप्रोप्रिएशन में डालोगे ही नहीं, कहाँ पे डालोगे? इसको डालोगे आप P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए जी, तो 20,000 का प्रॉफिट है और 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। चलिए, सबसे पहले नंबर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने की एंट्री आप पास करोगे, जैसे अभी हमने केस नंबर 3 में करा है। सेम ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे भी अलाउ करने की एंट्री करोगे। केस नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कैपिटल था अभी हमने निकाला था ऊपर, भाई वही तो कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन में तो कोई चेंज नहीं आया है। टोटल कितना आया था? 18,000 का आया था, ठीक है ना स्टूडेंट। 6% का ही अभी भी साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन, तो 18,000 का टोटल आएगा। 12,000 एक्स के खाते में गए और बाकी 6,000 वाई के खाते में गए। आप नरेशन लिख लोगे यहाँ पे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर इन देयर एग्रीड रेशो। इसके बाद आप सेकंड जनरल एंट्री पास क्या करोगे? आप इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट, यानी कि आप इसको P&L अकाउंट में डेबिट करोगे ना। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी करेंगे, अब तो चार्ज है। तो अब हम कहाँ डालेंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? टोटल है 18,000, 18,000 का डाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
चार्ज, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दी है। चलिए बहुत ही बढ़िया। थर्ड जर्नल एंट्री क्या पास होगी? पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट हमें बता रहा है क्वेश्चन, वो टोटल बता रहा है 20,000 के, बता रहा था ना क्वेश्चन में। आप एक बार क्वेश्चन देखिएगा, यह आपका जो है ना टी.एस. ग्रेवाल का ही इलस्ट्रेशन है। आप एक बार देखिएगा तो आप अपने सामने क्वेश्चन रखिएगा और वहां पे चेक भी करते रहना। तो 20,000 का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन बता रहा है। 20,000 में से अगर हमने 18,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया तो 2,000 रुपए का रिमेनिंग प्रॉफिट है, और ये रिमेनिंग प्रॉफिट बिटवीन दी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करोगे आप? P&L एप्रोप्रिएशन में ही तो करोगे। अब ये कोई चार्ज थोड़ी है, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये तो P&L एप्रोप्रिएशन से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो अब यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे आप, और बचा हुआ प्रॉफिट एक्स के खाते में चला जाएगा और साथ ही साथ वाई के खाते में भी चला जाएगा। कितना बचा है? 2,000 का बचा। कैसे बचा आप यहाँ पे बताएंगे। 20,000 में से 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया गया है, तो 2,000 का बचा। इसको हम बांट देंगे 2:3 में। कितना आएगा? 5 और 20 4, यह आएगा आपका यहाँ पर 800 और यहाँ पे आएगा 1200। यही आएगा ना, एक बार चेक कर लीजिए। 2/5 करेंगे तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, 800 और 1200 आ जाएगा। नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग रिमेनिंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशो। मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हो गया केस नंबर 4 भी कंप्लीट। चलते हैं अब केस नंबर 5 की तरफ में। देखेंगे केस नंबर 5 में क्या नया है जो हमें और सीखने को मिलेगा उसमें। ये देखिए सारे अलग अलग केसेस हैं। अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझ रहे हैं सारे केसेस को, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आप बहुत अच्छे से डील कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए जी केस नंबर 5। इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹2,000। सेम है केस नंबर 4 की जगह तरह ही है, बस क्या चेंज है, पहले 20,000 का प्रॉफिट था, अब 2,000 का प्रॉफिट है। तो देखो 18,000 का तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ भी चार्ज ऑन प्रॉफिट है। तो 18,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बस अब फर्क क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आप समझ रहे हो ना। 2,000 का प्रॉफिट है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? पहली बात तो ये है। तो आपने सोच लिया होगा यस दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज है, और चार्ज मतलब कंपलसरी पेमेंट है, चाहे फर्म में अवेलेबल प्रॉफिट्स हो या ना हो। 2,000 के प्रॉफिट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चार्ज है तो सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बस फर्क क्या पड़ेगा, 2,000 का जो प्रॉफिट है 18,000 का आप दे दोगे तो 16,000 रुपये का लॉस बचेगा। 16,000 का क्या बचेगा स्टूडेंट? लॉस आएगा। और लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर बियर करेगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, आपने खुद ही निकाल भी लिया होगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पे जनरल एंट्री पास करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं अपने केस नंबर 5 में। केस नंबर 5 देखिए, केस नंबर 5 यहाँ पे प्रॉफिट्स कितने हैं स्टूडेंट? यहाँ प्रॉफिट है केवल 2,000 रुपये के, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे क्या ट्रीट करा गया है? साफ साफ पार्टनरशिप डीड में बताया है कि ये चार्ज है, तो कंपलसरी है, दिया ही दिया जाएगा। तो सबसे पहली तो आप जनरल एंट्री किसकी पास करोगे? चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही एंट्री जो पहले करी थी, 2x का कैपिटल अकाउंट और 2y का कैपिटल अकाउंट। कितना आया था टोटल? भाई सेम ही आएगा, बदलेगा तो है नहीं। 18,000, 12,000 और 6,000। चलिए बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ आप लिख देंगे। सेकंड जनरल एंट्री आप पास क्या करेंगे? क्योंकि ये चार्ज है, और चार्ज है तो इसी वजह से P&L अकाउंट में डालोगे आप, जैसे अभी ऊपर करा था केस नंबर 4 में। तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट? 18,000 है, 18,000 सारा आप डाल दोगे। अब इसके लिए आप नरेशन आप लिख ही लेंगे, जो ऊपर लिखवाई थी वही आप लिखोगे यहाँ पर भी।
अब तीसरी जर्नल एंट्री जो आप पास करेंगे वो आप पास करेंगे लॉस की। और लॉस कैसे हो रहा है स्टूडेंट? देखिए 2000 के प्रॉफिट्स हैं हमारे पास, उसमें से हमने 18,000 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो 16,000 का जो नेट लॉस है ये पार्टनर ही बॉर्न करेंगे। चलिए तो इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। पहले नंबर लॉस की, लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए तो 16,000 का टोटल है, 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम यहाँ पर। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन करने पे कितना आएगा, 16,000 एक्स का जो है वो है 2/5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 00004 और ये 6400 आएगा। और y के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये आएगा 6 और 9600 आ जाएगा। ठीक है, नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग नेट लॉस ऑफ ₹16,000 शैल बी बॉर्न बाय एक्स एंड वाई इन देयर एग्रीड रेशो। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो केस नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम स्टूडेंट अपने लास्ट केस पर, और लास्ट केस में देखेंगे क्वेश्चन हमें क्या जानकारी दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। चलिए जी देखेंगे केस नंबर, एक सेकंड स्टूडेंट बस, हाँ जी। तो देखेंगे हम केस नंबर 6। देखिए केस नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, सेम है जैसे ऊपर है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹18,000। आप समझ गए होंगे इसको, आप समझ गए होंगे आसानी से, बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी यहाँ पर। देखिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 का है और टोटल जो प्रॉफिट हमारी फर्म में है वो भी 18,000 रुपये का है। तो 18,000 का हमें चार्ज करना है और 18,000 का प्रॉफिट है, तो क्या कुछ भी अब प्रॉफिट या लॉस आएगा? तो अब ना तो प्रॉफिट बचेगा ना ही लॉस बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो जो आगे की एंट्री वो पास ही नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलाउ करने की एंट्री आप पास कर दोगे, और साथ ही साथ जो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, ना लॉस आएगा। तो केवल एक ही जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, और आप नीचे लिख देंगे कि यहाँ पर ना तो प्रॉफिट बचेगा और ना ही यहाँ पर लॉस बचेगा। चलिए जी, तो केस नंबर 6 पे चलिए और मेरे साथ में करना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट से। चलिए जी, केस नंबर 6, यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स बता रहा है क्वेश्चन ₹18,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें, वो भी 18,000 का ही देना है। और ये कैसा यहाँ पे ट्रीट करा गया, चार्ज ट्रीट करा गया है, चार्ज है ना ये। चलिए तो पहली जनरल एंट्री क्या करोगे आप, अलाउ की एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स का कैपिटल अकाउंट और टू वाई का कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। 18,000 का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 12,000 एक्स के खाते में गए हैं, 6,000 वाई के खाते में गए हैं। नरेशन आप पहले सीख ही चुके हो, डाल दोगे यहाँ पर। सेकंड जनरल एंट्री आप क्या पास करोगे, चार्ज है तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होगा, ये भी आप समझ चुके हो, तो पी एंड एल अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना है, 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चार्ज कर दिया है हमने, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। नरेशन आपको पहले ही पता है, जो ऊपर लिखवाइए वही यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट बच रहा है ना ही लॉस बच रहा है, तो कोई भी थर्ड जनरल एंट्री पास नहीं होगी केस नंबर 6 में। तो देखिए स्टूडेंट, ये टोटल 6 केस थे। जितना हमने शुरुआत में प्रोविज़न समझे थे, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझा था, उसका हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा है। स्टूडेंट आप इसको अगर अच्छे से डिटेल में समझते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आपके सामने एग्ज़ाम में या जो आपके टीएस ग्रेवाल में है या डीके गोल में जो भी क्वेश्चन है, आप उसको बहुत आसानी से टैकल कर लोगे। तो अब स्टूडेंट आपका होमवर्क क्या है, टीएस ग्रेवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो क्वेश्चन है और जो इलस्ट्रेशन है, आप वो लगा करके देखना, वो आप आसानी से कर लोगे, इलस्ट्रेशन और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। और आपको पता ही है कि हेडिंग बुक में आपको दे ही देते हैं, तो हेडिंग आप देख ही लेना और वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अच्छा, लास्ट में आपको एक बात और बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अभी एक छोटा सा पार्ट रह गया है,
वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो छोटा सा पार्ट रह गया है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और फर्दर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।